इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कल सेमीफाइनल मैच खेला जाता है और ये सेमीफाइनल मैच था एशिया कप के राइजिंग स्टार का। राइजिंग स्टार में हमारी टीम के जो कप्तान थे वो थे जितेश शर्मा, जिनकी एज 32 साल है। और सिर्फ जितेश शर्मा नहीं, और भी नामी खिलाड़ी जिनको आपने आईपीएल में देखा होगा, रमनदीप सिंह, नमनदीर, निहाल बडेरा, वैभव सूर्यवंशी, उनके साथ में जो ओपनिंग करने हैं प्रियांश आर्यन, मतलब ये सारे खिलाड़ी आप कह सकते हो आईपीएल में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कब मैंने ऐसा मैच देखा होगा जब टीम इंडिया के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी कि क्या इतना गंदा भी कोई खेल सकता है यार। हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एक टाइम पर तीन टीमें इकट्ठे बना सकती है T20 की, लेकिन यहाँ पर हमारी इंडिया एक ही टीम की ये हालत, वो भी बांग्लादेश के सामने। भाई साहब, बांग्लादेश ने इंडिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ टीम इंडिया ये मैच हार गई, नहीं तो फाइनल में जाके पाकिस्तान से अगर हारते और एक ही टूर्नामेंट में 2 मैच अगर हार जाते तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये सोचकर खुश हो जाता कि भाई इन्होंने एशिया कप में हमको 3 मैचेस हराए थे, हमने इनको 2 मैचेस हरा दिए, अब 1 मैच बाकी बचा है। तो चलिए ठीक है, 1 मैच हम पहले हार गए थे और दूसरे मैच खेलने से हम बच गए। मैच का हाल कुछ ऐसा था कि बांग्लादेश बार बार ये कोशिश कर रहा था कि इंडिया वालों मैच जीत लो, हम नहीं जीतना चाहते ये मैच। लेकिन इंडिया वाले और 2 कदम आगे थे, वो ये कह रहे थे कि भैया आप हमको थाली में सजा के लड्डू दोगे, हमने वो लड्डू भी नहीं खाना है। भाई 194 स्कोर बनाया बांग्लादेश ने। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 194 स्कोर 20 ओवर के अंदर। और जब 18 ओवर हुए थे तब बांग्लादेश का स्कोर 144 था। आखिरी 2 ओवर में बांग्लादेश ने हमको 50 रन ठोके हैं। 50 रन भाई। कहा जाता है कि T20 मैचेस में 19वां ओवर जो होता है सबसे क्रूशियल ओवर होता है और वही ओवर एक पार्ट टाइम से करवाना ये जितेश शर्मा की कप्तानी की सूझबूझ दिखाता है। और उस ओवर में 28 रन आए। जब एक ओवर में 28 रन आ गए हो ना, उसके बाद आप किसी भी अच्छे से अच्छे गेंदबाज को लगा दीजिए, हाँ वो गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ना हो वो अलग बात है, तो उस गेंदबाज को भी स्कोर आने ही वाले हैं। और वैसा ही हुआ, अगले ओवर में भी 20-22 स्कोर आ गए और 2 ओवर में बांग्लादेश ने 50 रन बनाकर 194 स्कोर बना दिया। लगा ये मैच टीम इंडिया हार गई है, अगर इनको 160-165 पे रोक लेते तो शायद आराम से ये मैच जीतकर हम फाइनल में पहुंचते और फाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलते और जो मैच उन्होंने हमको हराया था, जो हमको आंखें दिखाई थी, उनका बदला टीम इंडिया अब लेगी। लेकिन जब बल्लेबाजी शुरू होती है, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्यन ने जो कमाल का स्टार्ट दिया है, पहले ही ओवर में 16 रन ठोक दिए वैभव सूर्यवंशी ने। स्टार्ट मिलने के बावजूद भी हम इनको फिनिश नहीं कर पाए, जिसका जो आपको तारीफ करनी पड़ेगी ये स्कोर ना चेज करने के पीछे हमारे कप्तान साहब जितेश शर्मा की, निहाल बडेरा की, नमनदीर की और रमनदीप सिंह की भी तारीफ करनी यहाँ बनती है। भाई साहब, मिडिल ऑर्डर के अंदर आके इन्होंने इतना स्लो खेला है, इतने अच्छे स्टार्ट को जो लग रहा था 1-2 ओवर पहले ही मैच टीम इंडिया जीत लेगी, उसको आखिरी तक लेके गए। निहाल बडेरा 19वां ओवर खेलते हैं, 19वां 18वां ओवर वो खेल रहे थे और इस बल्लेबाज से फुल टॉस बॉलें नहीं लग रही थी। अगर इस मैच के 3 मुजरिम ढूंढने हो ना, तो सबसे पहला नाम तो आएगा कप्तान साहब का जितेश शर्मा का, दूसरा नाम आएगा निहाल बडेरा का और तीसरा नाम यहाँ पर आएगा आशुतोष का। सबसे पहले जितेश शर्मा जी ने 19वां ओवर कराया टाइम पास बॉलर से और बांग्लादेश का स्कोर 194 तक पहुँचा दिया। और जब बल्लेबाजी करने आते हैं, मतलब इतनी बेतुकी सी शॉट्स खेलते हैं और ये आरसीबी को फाइनल मैच जिता चुके हैं। इंटरनेशनल में इनको संजू सैमसन से पहले तवज्जो दी जा रही है और ये वहाँ पर जाकर फास्ट बॉलर को स्वीप पे स्वीप मारी जा रहे हैं। एक स्वीप मारी, एज लगा, बाउंड्री चली गई, दूसरी स्वीप मारने के चक्कर में एज लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया और ये आउट होकर बाहर चले गए और अपनी टीम को बीच मझदार में छोड़कर चले गए। उसके बाद रही कहीं कसर पूरी कर दी निहाल बडेरा जी ने। निहाल बडेरा को आपने आईपीएल फाइनल में भी देखा होगा, जब इन्होंने 19 बॉल पर 15 रन बनाकर पंजाब की टीम के ऊपर प्रेशर बना दिया था। वैसे ही इनिंग यहाँ पर खेली इन्होंने, 29 बॉल में 32 रन बनाए। फुल टॉस बॉल इनसे टच नहीं हो रही थी, फुल टॉस बॉल तक खेली नहीं जा रही थी, बाउंड्री इनसे लग नहीं रही थी, सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर पे प्रेशर आ रहा था और आखिरकार लास्ट ओवर में 16 रन बच जाते हैं। 16 रन जब आशुतोष बल्लेबाजी करने आते हैं, वो एक छक्का मारते हैं, उसके बाद वो भी बोल्ड हो जाते हैं और लास्ट बॉल पर बचते हैं 4 रन। 1 बॉल 4 रन। बॉल लगती है, सामने जाती है, आराम से लग रहा था यहाँ पर 1 रन ही होगा। बल्लेबाज दौड़ते हैं 2 रन के लिए,
कीपर बॉल पकड़ लेते हैं, कीपर बॉल पकड़ने के बाद थ्रो कर देते हैं जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, थ्रो विकेट पे लगती नहीं है, तीसरा रन दौड़ लेते हैं और टीम इंडिया ऐसे खुशी मना रही होती है जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीत लिया हो। भाई बांग्लादेश के आगे आप मैच को टाई करवा रहे हो और इतना खुशी मना रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया। तो चलिए मैच टाई हो गया। मैच टाई होने के बाद हमको लगा अब सुपर ओवर तो हम आराम से जीत ही लेंगे क्योंकि हमारे पास वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज है, हमारे पास प्रियांश आर्या है और आज वो फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। एक ओवर में 15-20 स्कोर मारेंगे और आराम से मैच जीत लेंगे। लेकिन ना तो वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, ना प्रियांश आर्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। बल्लेबाजी करने कौन आते हैं? खुद कप्तान साहब और साथ में लेके आते हैं रमनदीप सिंह को। कप्तान साहब पहली बॉल पर इतनी बेवकूफ़ी वाला शॉट लगाते हैं, इस तरीके से पीछे शॉट मारने की कोशिश करते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आपको पता है सुपर ओवर के अंदर सिर्फ 3 ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं। जब पहली ही गेंद पर विकेट आ जाए आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर आ जाता है और बल्लेबाजी करने आते हैं हमारे मैच के तीसरे मुजरिम आशुतोष जी। आशुतोष जी जब 5 गेंदें बची हुई हैं उनको पता है कि यार मैं यहाँ हिट लगाऊंगा, अगर मैं आउट हो गया हमारा स्कोर 0 का 0 रह जाएगा। और वही बेवकूफ़ी उन्होंने की, आते हिट लगाने की कोशिश की और आउट होकर टीम इंडिया का सुपर ओवर में स्कोर कितना था? 0। अब 0 स्कोर तो था। उसके बाद गेंदबाजी करने जब टीम इंडिया आती है, पहली ही बॉल पर बांग्लादेश का खिलाड़ी छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर आउट हो जाता है और अब लगा कि शायद अगली बॉल पर एक और विकेट आ जाएगी, फिर से सुपर ओवर हो जाएगा। लेकिन हमारे गेंदबाज वाइट बॉल डाल देते हैं और वाइट बॉल तो थी ही थी लेकिन स्टंपिंग का चांस भी था, वहां भी जितेश शर्मा स्टंप नहीं कर पाए। वाइट बॉल के साथ बांग्लादेश ये मैच जीत गई। मतलब इस मैच में ऐसा चल रहा था कि टीम एक दूसरे को बोल रही हो भाई तू जीत, भाई तू जीत, तू खेल फाइनल, तू खेल फाइनल। और जब मैच फिनिश होता है तो जितेश शर्मा से पूछा गया आपने वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा मैं जितेश शर्मा, आशुतोष और साथ में रमनदीप, हम जो हैं नीचे खेलते हैं, हम पावर हिटर हैं। और ये पावर हिटर से पूरे मैच में हिटें नहीं लग रही थी। आप पूरे मैच की अपनी फॉर्म तो देखते यार कि कौन सा बल्लेबाज आज फॉर्म में है। आपने सुपर ओवर से क्या लेना देना? अगर वैभव सूर्यवंशी पहले ओवर में 2 छक्के मार सकता है तो छक्के मारने के लिए भी क्या फील्ड प्लेसमेंट देखी जाएगी? जब बाउंड्री के बाहर ही गेंद मारनी है तब कहा है कि फील्ड प्लेसमेंट यार। तो मैं कहना गलत नहीं होगा, ये मैच हम हारे हैं बुरी कप्तानी से और मिडिल ऑर्डर की बुरी परफॉर्मेंस से।